दोस्तों, माँ बाप का नसीहत सबको बुरी लगती है। हाँ, माँ बाप का नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप का वसीयत सबको अच्छी लगती है। दोस्तों मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत डिकोडिंग कोडिंग को पढ़ने वाले हैं। आज कुछ नया टाइप देखेंगे और प्रीवियस पेपर ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी में आए हुए प्रश्नों को ही हम देखेंगे दोस्त। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और नोट भी बनाएं दोस्त। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें। पसंद आए वीडियो तो आप लाइक भी कर दें दोस्त। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्त, पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए बोर्ड पर दाएं साइड है और पहला प्रश्न है दोस्त, डॉक्टर्स आर एथिकल। डॉक्टर आर एथिकल बराबर कोडिंग किया हुआ है दोस्त 921, ठीक है। फिर कोडिंग किया है मेडिसिन्स आर कॉस्टली। मेडिसिन आर कॉस्टली, इसका जो है कोडिंग किया हुआ है दोस्त वो है 526 और मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड। मेडिसिन आर medicines are prescribed by doctors। prescribed by doctor। इसका कोडिंग किया है दोस्त 2869 3। ठीक है, थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, हमें तो सीखना है। प्रश्न आएगा तो करना भी होगा। चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं दोस्त। आप वीडियो को पुश कर लें और पुश करके आप इसे स्वयं लगाने का प्रयास करें। लग जाता है अच्छी बात है, नहीं लगता है तो वीडियो को आगे देखें। तो आइए दोस्त, इसमें हमें करना क्या होता है, निकालना क्या है, तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्त मेडिसिन्स को क्या कोडिंग करेंगे। मेडिसिन्स, ठीक है, जो मेडिसिन्स है इसका कोडिंग क्या होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन दिया है 9 2 5 6। ठीक है दोस्त, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना होता है, यहां पे 3 शब्द हैं दोस्त, डॉक्टर है, ठीक है, आर है और एथिकल है दोस्त, और 3 अक्षर भी हैं, मतलब अंक भी हैं। ठीक है दोस्त, तो इन शब्दों के ही वो कोडिंग है। ठीक है, लेकिन किसका क्या है पता करना है। ऐसे ही मेडिसिन आर और कॉस्टली, इसका ये कोडिंग है 3 है। अब देखिए, और यहां पर भी देखिए दिया हुआ है, सॉरी यहां से देखिए, ये है आर अलग है, प्रेस्क्राइब्ड अलग है, बाई अलग है, डॉक्टर्स अलग है दोस्त। तो हम करते क्या है, ध्यान से देखिए। मेडिसिन निकालना है तो हमें पहले निकालना होगा। देखिए इन दोनों में, प्रथम दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों में आया हुआ है, तो आर कॉमन है दोस्त,
और कोई कॉमन तो नहीं है, तो आर कॉमन है मतलब कोई एक कॉमन है, ठीक है। देखिए ARE, आर कॉमन हो गया दोनों में, तो लेटर्स भी जो अंक है वो भी कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, तो जो कॉमन होगा वही ना आर का कोडिंग होगा 2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों जो दिए हुए हैं उनमें कॉमन आर है, तो अंकों में भी कॉमन कोई एक ही होगा, और कितना होगा, वो 2 होगा दोस्त। तो आर का कोडिंग क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे मेडिसिन आर, ठीक है। तो मेडिसिन आर यहां दिया हुआ है, तो मेडिसिन और यहां पे दिया हुआ है दोस्त। तो और कुछ कास्टली नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो बस इन दोनों में 2 मिल रहा है, मेडिसिन और आर। तो इसमें और इसमें केवल 2 अंक मिलना चाहिए कॉमन, ठीक है। तो कॉमन देखिए क्या है, 2 है, तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 जो है आर का है, तो आर तो हाँ आर का तो हो चुका, ठीक है। और एक कोई कॉमन होगा, ठीक है, जो मेडिसिन का होगा। और कॉमन क्या है दोस्त, तो मेडिसिन का कॉमन क्या है, मैं 2 कॉमन निकालना चाह रहा हूं, तो 1 2 तो कॉमन हो चुका, इसमें 2, और इसमें कॉमन क्या है जो इसमें है, तो 2 हो गया, 5 6 बचा होगा 6। देखिए 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी था। तो इसमें मेडिसिन और आर दो थे, और यहां भी मेडिसिन आर, ये दोनों कॉमन थे, तो अंक में 2 कॉमन होना चाहिए, 2 और 6 दोस्त। तो हमने पहले ही तय कर लिया कि 2 किसका है, आर का है, तब कितना मेडिसिन का हो जाएगा, तो मेडिसिन का कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई फिर दोबारा इसको वीडियो को चला कर देख लें, समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें केवल ढूंढना होता है कॉमन करके, ठीक है दोस्त, और कॉमन करके ढूंढना होता है, और हम आगे जाते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, हर में हम प्रत्येक कॉमन खोजते हैं, और हमको जो निकालना है वो निकल जाता है। जैसे हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ढूंढा, तो आर का कॉमन क्या मिल गया, 2, क्योंकि आर ही कॉमन था, तो हमें आर का वैल्यू 2 मिल गया। चलिए फिर हमने क्या किया, इसमें हमने खोजा, मेडिसिन यहाँ पर भी आर था, मेडिसिन यहाँ पर भी आर था, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया कि 2 कॉमन इसमें मिला, दोनों में, इसमें, तो 2 अच्छा संख्या भी, 2 अंक भी तो कॉमन मिलेंगी। तो 2 कॉमन क्या होंगी, 2 और 6। देखिए 6 यहाँ 2 6 भी है, यहाँ भी 2 6 है, तो 2 हम कॉमन मिल गया। तो हमको पहले से पता है कि 2 किसका है, आर का है, तो इस आर का तो 2 हो गया, बच गया मेडिसिन, तो मेडिसिन कितना हो जाएगा, 6। और हमें निकालना क्या है, मेडिसिन का निकालना है। तो कौन सही है आंसर दोस्त, तो आंसर जो सही होगा वो डी होगा, ठीक है ना। कौन सही है, तो डी होगा। थोड़ा सा टाइम लगा, लंबा गया, लेकिन आपको समझ में आ गया, तो ये कुछ नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप पढ़ें, स्वयं उसे लगाने का प्रयास करें। जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे, केवल नोट करेंगे, तो आप स्वयं से कभी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोडिंग किया गया है NBPF, ZPO, PF ZPO, ठीक है दोस्त। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ठीक है दोस्त। तो बताना है हमें टीचर का कोडिंग क्या होगा, टीचर का कोडिंग क्या होगा, ठीक है। टीचर का कोडिंग क्या होगा तो, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, दिया हुआ है। तो ये तो हम टाइप पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए लगा लेते हैं इसको, आप स्वयं लगाइए। इसका 19 होगा दोस्त, ये 20 होगा, ये 21 होगा, और ये क्या है, 4 है, ये 5 है, ये 14 है, और ये
20 है। इसको हम जानते हैं 14, 22, 16, 6, जेड का 26 और पी का 16, ओ का 15। ठीक है दोस्त, हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। 19 था, ये 14 हुआ, तो हमें क्या लग रहा है ऐसा कुछ कि घट रहा है, 5 घटा है ना, 5 घटा है, 5 घट करके हमको प्राप्त हुआ है। अब यहां क्या हुआ है दोस्त, ध्यान दें, 20 था 22 हो गया है, 20 था 22 हो गया है, तो हुआ क्या है, धन 2 हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहां क्या था दोस्त, 21 था 16 हुआ है, यानी 5 कम हुआ है, ऋण 5 हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही यहां पे क्या हो रहा है, चौथा नंबर पर ध्यान से देखें, 4 था और कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब +2 हो गया दोस्त। अब आपको इतना करने से आइडिया मिल गया हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमें तो आइडिया यही मिला कि पहले 5 घट रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, 5 घट रहा है, फिर +2 हो रहा है। बस इसी पैटर्न पर हमको आगे बढ़ना है, आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसका कोडिंग 20 होगा, 5 होगा, 1, 3 होगा, 8, 5 और ये 18 हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब हम इसका निकालते हैं। पहले हमको 5 कम करना है, तो आप 20 से 5 कम करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है। 15 का मतलब P, फिर 2 जोड़ना है, 7 हो जाएगा, तो 7 का होता है G। A में 5 कम करेंगे तो A मतलब 27 है, 5 कम करना है तो हमें 26 के बाद देखना होता है, 27। 27 में से आप जब 5 कम करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, 22 आएगा, 22 मतलब भी होता है। फिर इसमें 2 जोड़ना है तो 5 हो जाएगा, 5 का मतलब भी, इसमें 5 कम करना है दोस्त तो 3 आएगा, 3 मतलब C। इसमें फिर 2 कम करना, 2 जोड़ना है, 7 आएगा, और 7 का मतलब क्या है, G। और फिर R, इसमें 2 घटाना है, सॉरी 5, 2, 5, 2, 5, 2 और 5, मतलब 5 फिर कम करना है, 13 आएगा दोस्त। और 13 किसका होता है, M का होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, कोडिंग हो गया। ठीक है, तो देखिए कोडिंग क्या आया, PGVE। कौन ऑप्शन सही है, PGVE। देखिए दोस्त यहां गलती थोड़ा सा हो गया, जब 20 में से हम 5 कम करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का P नहीं होता है दोस्त, वो तो O होता है ना। तो देखिए अब सही है, OGVECGM, और ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर दोस्त यह A सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही है। आइए अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आप प्रश्न नंबर देखें, उसे स्वयं लगाने का प्रयास करें दोस्त, और बहुत कम समय में लगाने का प्रयास करें, अभ्यास करें तो आप बहुत कम समय में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, श्रृंखला में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्त दिया है DABC, तीसरा है DABC। ये एक श्रृंखला वाला सवाल है, चूंकि मैं इसमें ले लिया हूं, तो आप देखें DABC HEFG, HEFG। ठीक है, और बीच में दिया है क्वेश्चन मार्क PMNO, यहां क्वेश्चन मार्क है, आगे है दोस्त, इसके आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं PMNO है, PMNO। और 5वां नंबर पर है इसी श्रृंखला में TQRS, TQRS। ठीक है दोस्त, यह क्रम से है। चलिए आपको बताना है कि यहां पे क्या आता, 1, 2, थर्ड पे कौन सा अक्षर समूह आता, ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देखें लगाएं।
देखिए दोस्त, हमें करना क्या है, यहां पर भी श्रृंखला में हमको वही काम करना है जो यूनिट प्लेस का होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे, इसका कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, जब आप अभ्यास कर लेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा तो सब दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित ट्रैक पर काम कर रहे हैं, एक निश्चित पथ पर काम कर रहे हैं, उस पथ पर काम करते रहेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखते ही कह देंगे कि इसका ये यूनिट प्लेस होगा, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो हो क्या रहा है, इसका क्या है दोस्त, तो इसका है 8 5 7 सॉरी 6 और ये 7। चल कैसे रहा है, देखिए डी था, पहला अक्षर डी था तो पहला अक्षर यहाँ एच हुआ। कैसे हुआ, तो हम देखिए इसमें 4 जो है प्लस किया गया है। क्या किया गया है, तो 4 जो है प्लस किया गया है। अब देखते हैं ए से ई सेकेंड प्लेस पर जो स्थान पाया हुआ है, ऐसा क्या हुआ, तो यहां पर भी क्या हुआ दोस्त, +4 किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड पर वहां का किया गया है, देखिए ये 2 था, 6 हो गया, तो यहां भी क्या किया गया है, 4। तो आगे आप नहीं भी करेंगे तो समझ में आ गया, समझ में क्या आ गया कि हमें बढ़ना कैसे है। जो भी अक्षर है, जो उसके आगे अक्षर समूह आ रहा है, उसमें 4 4 जोड़कर प्राप्त हम कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्त, तो आप देखेंगे कि 8, अब यहां जो पहला अक्षर आएगा 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा दोस्त, और जब 12 होगा तो 12 किसका कोडिंग होता है, एल का होता है ना। फिर ई है जिसका 5 है, 5 में हम 4 जोड़ेंगे 9 होगा, तो 9 किसका होता है, आई का होता है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, तो वो जे का हो जाएगा दोस्त। 7 में हम 4 जोड़ेंगे 11 होगा, तो वो के का हो जाएगा। ये आपका कोडिंग हो गया दोस्त, LIJK। LIJK कौन सही है आपका आंसर, LIJK दोस्त। ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, तो चौथा प्रश्न को देखें और सेल्फ ट्राई करें दोस्त, कहीं मत जाएं। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लगा लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आ जाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेड येलो एंड पिंक आर कलर्स। रेड येलो एंड पिंक आर कलर्स, एंड पिंक आर कलर्स। इसमें 5 2 1 2 3 4 5 6 यहाँ शब्द हैं, इनका कोडिंग है 6 लेटरों में किया गया है। देख सकते हैं 501 289, 501 289। ठीक है, ये कोडिंग है दोस्त। फिर आगे है, पिंक इज बैड। पिंक इज बैड, इसका कोडिंग किया गया है 640। और येलो एंड रेड आर गुड। येलो एंड रेड, सॉरी हाँ, येलो एंड रेड आर गुड, इसका कोडिंग है दोस्त 2159 7। ठीक है, चलिए, तो हमको बताना क्या है, हमें बताना है
रेड का कोडिंग लेटर क्या होगा? तो ठीक है, समझ कर देखते हैं, थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए दोस्त, हमको रेड का निकालना है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को ध्यान देकर काम करेंगे। तो देखिए हमको रेड निकालना है, तो रेड हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों? देखिए रेड दो जगह है, यहाँ है और यहाँ है। मतलब पहली लाइन में है, ये पहला है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो देख सकते हैं रेड यहाँ है और यहाँ है। येलो आर गुड। तो देखिए रेड मिल जा रहा है, येलो मिल जा रहा है, एंड मिल जा रहा है। तो रेड येलो एंड मिल गया, आर भी देखिए मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बच गया गुड। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 चार कॉमन हो जाएंगी इससे मतलब देखिए, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए। एक कॉमन का मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 1 5 भी देखिए मिल जा रहा है यहाँ पे, और 9 भी देखिए मिल जा रहा है। ठीक है, तो 2 1 5 9 मिल गया। अब बच गया 7। तो आप बताइए 7 किसका हो सकता है? 7 का कोडिंग क्या होगा? तो देखिए इसमें कुल 5 थे, 4 कॉमन हो गए, 4 मिल गए, तो ये 4 हो गए, तो 7 बच गया ना। तो 7 किसका है? जो कॉमन है उसी का ना होगा, गुड का ही होगा। तो ये किसका हो गया दोस्त? ये गुड का हो गया, 7 गुड का हो गया। चलिए अब देखते हैं कि गुड कहीं और है क्या? कहीं नहीं है, गुड का पूछा भी नहीं है। चलिए, कुछ काम नहीं हो पाया। क्यों? गुड का निकाले हम, तो गुड का कहीं उपयोग ही नहीं है कि हम उसको उपयोग कर सकें। देखिए कहीं गुड दिया है? नहीं दिया है। चलिए तो अब देखते हैं, आगे कुछ करते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं, चाहे इसमें देखते हैं, किसी में भी। तो देखिए पिंक इज बैड, इसमें कहीं दिया है क्या? ऊपर दिया है, बस पिंक दिया है और कुछ और नहीं कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा दोस्त? जो कॉमन मिलेगा वही हमारा पिंक का कोडिंग होगा। पिंक का कोडिंग क्या होगा? तो देखिए पिंक का जो कोडिंग होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि एक ही बस कॉमन है, वो है पिंक। तो इन दोनों में बस एक ही कॉमन होना चाहिए और 0 है वो। पिंक का क्या हो गया दोस्त? 0। तो देखिए गुड का हमने निकाल लिया, पिंक का निकाल लिया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ निकल नहीं पाएगा। क्यों निकल नहीं पाएगा? क्योंकि इज कहीं और नहीं है, इसका निकल नहीं पाएगा। बैड भी कहीं और नहीं है, निकल नहीं पाएगा। यहाँ से भी पिंक का हमको पता है, लेकिन इसका नहीं पता है। अगर इसका पता होता तो बैड का निकाल लेते। और रेड तो लंबे लंबे वालों में है, तो हमको मान लीजिए पिंक मालूम चल गया। ठीक है, लेकिन रेड येलो आर ये सब नहीं पता है, ग्रुप में पता है। क्या? रेड येलो एंड आर, ये क्या है? तो ये चारों हैं। इन चारों में से ही रेड येलो एंड आर, ये चार जो है, ये और ये चारों एक साथ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था येलो एंड रेड आर, ठीक है ना, 4 हैं ये। तो चारों कॉमन मिले तो 2 1 5 9 मिले। लेकिन हमको ये प्रॉब्लम है कि इनमें से कौन किसका, यह नहीं पता है। ग्रुप में तो पता है कि चारों ग्रुप में है, तो 4 अंक इसके भी, 4 अंक उसके भी, लेकिन किसका कौन है ये नहीं पता है दोस्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रम से नहीं होता है, इधर उधर अंक होते हैं, बस हमें कॉमन देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 4 का तो हमको पता है कि इन चारों में से ही ये 4 का होंगे, लेकिन रेड का कौन होगा, येलो का कौन होगा, ये नहीं पता है कन्फर्मली। तो यहां से निष्कर्ष से निकलता है दोस्त कि इसका जो है कोडिंग पता करना असंभव है। तो कौन सा ये ऑप्शन इसमें होगा? देखिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, डी वाला सही है दोस्त। ठीक है ना, यह बात ध्यान दीजिएगा, ये डी वाला आंसर से क्या होगा? सही होगा। थोड़ा लॉजिकली है, दिमाग पर जोर दीजिए, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा यार, प्रश्न ही तो है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आज के लिए। प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां, एक निश्चित कूट भाषा में यदि 723 का अर्थ वी फील गुड, 723 का कोडिंग क्या है? वी फील गुड, ये है। और कह रहा है दोस्त कि 728 फील गुड फैक्टर, 728
फील गुड फैक्टर, फील गुड फैक्टर का है। और 9731 का क्या है? वी डेफिनेटली फील सो, वी डेफिनेटली we definitely feel so, ठीक है दोस्त। तो बताना है हमें डेफिनेटली का क्या होगा, कोडिंग डेफिनेटली क्या होगा, मतलब डेफिनेटली का क्या होगा आपको बताना है। चलिए दोस्त ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है दोस्त। ध्यान दीजिए, हम देखते हैं प्रथम दो में पहले कुछ कॉमन है क्या, तो हम देख रहे हैं फील और गुड, फील और गुड, ठीक ना। ये दो कॉमन है तो दो लेटर कॉमन होना चाहिए। 7 2 कॉमन है, तो 7 2 कॉमन है दोस्त, तो वी का कितना वी का हो जाएगा, देखिए इन दोनों का तो 7 2 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 7 2 तो इनमें हो गया, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर का हो जाएगा 8। बात समझ में आई, समझिए ऐसा हो जाएगा। हमने वी का पता कर लिया, फैक्टर का पता कर लिया, और ग्रुप में फील गुड का पता कर लिया, लेकिन पता नहीं है कि फील का क्या 7 होगा कि गुड का 7 होगा, कि फील का 2 होगा कि गुड का 2 होगा, एक कंफर्म नहीं है, उसको ग्रुप में पता है। देखते हैं फिर और, तो देखिए दोस्त वी और फील, देखिए यहाँ पे वी है और फील है, ठीक है, वी फील। देखिए यहाँ पर भी वी है, यहाँ 3 हो गया, ठीक है, वी का मान 3 है, और फील का तो नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन होगा, ठीक है, तो 2 मतलब क्या, एक 3 कॉमन हो जाएगा, देख सकते हैं 3 कॉमन हो गया, एक 3, क्योंकि वी का 3 और 3 कॉमन हो गया। और फील का क्या होगा, 7 2 में से कोई एक होगा, क्योंकि 7 2 में से ही कोई एक हो सकता है, तो यहाँ 7 दिया है केवल, तो 7 किसका हो गया, तो 7 हो गया किसका, फील का। यहाँ संख्या पता कर लिया दोस्त, फील का कितना हो गया कोडिंग 7, क्योंकि 7 2 था, लेकिन वहाँ कंफर्म नहीं हो पाया, यहाँ कंफर्म हो गया कि 7 2 है, फील का होगा, ठीक है। तब 2 किसका होगा, ठीक है, 2 तब किसका होगा, तो 2 जो हो जाएगा गुड का हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि 7 2 कंफर्म नहीं था कि फील गुड में किसका है, तो फील का हो गया 7, तो गुड कितना हो जाएगा 2, कंफर्म में भी हो गया। अब देखिए हम निकालते हैं, वी का 3 हो गया और फील का कितना हो गया, 7 हो गया। 100 का नहीं पता है, और 100 का कहीं पता हो भी नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100 केवल यही है, और डेफिनेटली और 100 दोनों लेटर्स ऐसे हैं जो इसमें ही केवल आए हैं, ठीक है दोस्त। तो 7 3 के अलावा 9 और 1 बच रहे हैं, तो 9 डेफिनेटली भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, 1 डेफिनेटली भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो 9 और 1 जो है, इसका आंसर क्या हो सकता है, 9 और 1 कोई भी हो सकता है दोस्त, 9 हो जाए चाहे 1 हो जाए, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके अलावा डेफिनेटली और 100 में से कोई अन्य जगह पे नहीं है, तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन होगा। अगर हमको 100 कहीं और से मिल जाता तो हम कोडिंग रखते, तो जो बचता वही हमारा आंसर हो जाता दोस्त, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 9 होगा कि 1 होगा। हमको तो पता हो गया कि 9 और 1 में से ही कोई है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी कौन होगा दोस्त, निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब डी, ठीक है। तो दोस्त समझ में आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर अभ्यास नहीं किए हैं तो विश्वास मानिए आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। अब करें तो क्या करें, टाइम भी वेस्ट होगा, लगा भी नहीं पाएंगे दोस्त। लेकिन अगर अभ्यास करते हैं, नोट करते हैं, क्रम से पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो विश्वास मानिए
आप जहां हैं वहां से बहुत ऊपर आप हो जाएंगे दोस्त। समझ में आने लगेगी चीजें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, धन्यवाद।